हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा सौरमंडल में सूर्य के बारे में, उसी सौरमंडल को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स, ग्रह के बारे में। तो ग्रह, ये हमारा सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पर बुध है, इतनी दूरी पर शुक्र है, और इसके बाद यहाँ पर बृहस्पति है। ऐसे और भी कई ग्रह होती हैं। तो ये ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हम इन्हीं ग्रहों के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे कि बुध ग्रह की क्या खासियत होती है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शुक्र ग्रह की में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और बृहस्पति ग्रह में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुक्र और बृहस्पति के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं बुध ग्रह के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। चलिए, पहला टॉपिक क्या है? बुध ग्रह। जिसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। तो अब हम लोग जानेंगे कि बुध ग्रह में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बुध ग्रह जो होता है, पहला पॉइंट क्या है कि यह पृथ्वी या सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है। जो हमारा बुध ग्रह होता है वो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है। मतलब यहाँ पर सूर्य है और सूर्य से इतनी दूरी पर, मतलब सूर्य के बाद जो सबसे पहले ग्रह पड़ता है वो हमारा क्या होता है? बुध होता है, मरकरी ग्रह होता है। तो पहला टॉपिक, इसमें पहली विशेषता ये होती है कि ये जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य के नज़दीक होता है। तो लिखेंगे कि यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। मतलब मान लीजिए अगर हमारा सूर्य इस समय कितने बजे निकलता है? 5 पे नहीं, 4:45 पर इस समय सूर्य निकलता है। तो सूर्य के 2 घंटे पहले जो ग्रह दिखाई देता है वो कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है। क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होता है, इसलिए जब सूर्य निकलने वाला होता है उसके 2 घंटा पहले जो ग्रह दिखाई देता है वो क्या होता है? बुध ग्रह होता है। तो पहला विशेषता क्या हुआ कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है कौन? बुध ग्रह। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले दिखाई देता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है कौन? बुध, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्या कि यह सबसे छोटा ग्रह होता है। मतलब ये सूर्य के पास होता है। पहला पॉइंट क्या था? यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो बुध ग्रह होता है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। मतलब और भी जितने ग्रह हम पढ़ेंगे उसमें सब में सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। तो अगला पॉइंट निकल कर आएगा कि बुध, मतलब बुध की जगह पर यह लिख देते हैं, यह सबसे छोटा ग्रह होता है। यह सबसे छोटा ग्रह होता है। तो इस सबसे छोटा ग्रह होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं होगा। अब भाई छोटा सा है तो इसमें उपग्रह कहाँ से आ जाएगा? तो यही समझ लीजिए कि चूंकि बुध सबसे छोटा ग्रह है इसलिए इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो ये भी लिख लीजिए कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता है।
नहीं होता है। अब हम बुध में तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यही पर तैयार हो जाए, इसके बाद आपको नोट्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं बार बार शब्दों को दोहरा रहा हूँ, बार बार पॉइंट को दोहरा रहा हूँ। ओके, तो यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है, जो सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। चूँकि ये सबसे छोटा ग्रह होता है इसलिए इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है कि इसमें सबसे विशिष्ट गुण क्या होता है। ये जो बुध ग्रह होता है इसमें एक बहुत ही विशेष प्रकार का गुण होता है कि जो मान लीजिए ये बुध ग्रह है तो इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई मैग्नेटिक चीज़ इसमें, मतलब कोई भी जो मैग्नेट जिसे अट्रैक्शन करती है वो चीज़ अगर इसमें पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बुध ग्रह होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि यह, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसका विशिष्ट गुण क्या है। इसका विशिष्ट गुण, इसका विशिष्ट गुण, इसका विशिष्ट गुण है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को कैसे लिखते हैं, हाँ चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, तीसरा गुण क्या निकला, इस तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो विशिष्ट गुण होता है क्या होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, बुध ग्रह में। तो बुध ग्रह में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारा अगला पॉइंट क्या निकल कर आएगा, अगला पॉइंट ये है कि ये जो बुध ग्रह होता है यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। काहे सबसे कम समय में पूरी, एक कारण है क्योंकि ये जो ग्रहवा है ये सबसे छोटा ग्रह है, मतलब ये हल्का होगा। तो जब ये हल्का होगा तो ये बहुत तेज़ी से चक्कर लगाएगा। तो जब ये तेज़ी से चक्कर लगाएगा और एक तो छोटा ग्रह है तो इसलिए इस सूर्य का परिक्रमा बहुत कम समय में कर लेगा। आप लोग तर्क से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बताया कि चूँकि ये ग्रह बहुत छोटा है और सूर्य ये है, तो जब छोटा ग्रह है तो हल्का होगा और हल्का होगा तो ये बहुत तेज़ी से गति करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसा ग्रह होता है बुध जो सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। तो इसलिए इसका अगला पॉइंट निकल कर आएगा कि यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए। अब इतना पॉइंट बहुत है बुध के लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन में नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ज्योग्राफी में मैं सीधे क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन ये सब जो है सब बेसिक चीज़ें हैं। इससे क्वेश्चन मैं चाहता हूँ अगर आ जाए तो आप लोग अच्छे से कर ले जाएँ। मैंने देखा कि इन सब चीज़ों को जल्दी कोई बताता नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ग्रह के बारे में आपको बता दिया जाए। इसके बाद मैं सीधे आपको भारत के भूगोल पर लेकर चलूँगा, जिसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैप के जरिए समझाऊंगा और विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों में साथ शुरू करने वाला हूँ। 2 लेक्चर बनाऊँगा जिससे आप लोगों का 1 महीने में लगभग 50% या 60% सिलेबस में कवर कर सकूँ। तो आप लोग विश्वास रखिए और जुड़े रहिए, मैं आपको सबसे अच्छा कंटेंट दूंगा, सबसे अच्छा नोट्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात की बात है, आगे की बातें हैं। तो हमारा ये हो गया बुध ग्रह के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बोर्ड को सफ़ा कर दें। फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले ग्रह पर चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए अगला टॉपिक, मतलब दूसरा ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह, जिसकी इंग्लिश होती है वेनस, इंग्लिश VENUS, वेनस प्लानेट, वेनस प्लानेट्स। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, धीरे धीरे सारे ग्रहों को बताया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे आप बड़े बड़े कंपटीशन को बीट करने वाले हैं, उन सब में आपको इन चीज़ों के क्वेश्चन ना फंसा सके। ओके, तो चलिए हमारा पहला टॉपिक क्या है शुक्र में, कि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है। जैसे ये सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, और यहीं पर कहीं पर हमारा ये शुक्र ग्रह होता है, मतलब पृथ्वी के बहुत ही निकटतम होता है। पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है, आप लोग गूगल पे या कोई देख लीजिए सौरमंडल में जो ये बनाया जाता है फिगर, ये जो हमारा शुक्र ग्रह होता है ये पृथ्वी के जस्ट बाद में आता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए इसे भी लिख देते हैं कि यह पहला पॉइंट, इसे भी लिख लेते हैं, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि यह जो ग्रह होता है शुक्र, अगला पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो मान लीजिए ये शुक्र ग्रह है, तो इसकी भी एक विशिष्ट गुण होती है। जैसे उसका एक विशिष्ट गुण हमने बताया बुध ग्रह में कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ये जो शुक्र ग्रह होता है इसका विशिष्ट गुण ये होता है कि ये चमकीला होता है। क्या होता है? पहला गुण ये होता है कि चमकीला होता है, और दूसरा गुण ये होता है कि यह सबसे गर्म ग्रह होता है। मतलब आप जितने भी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा गर्म जो ग्रह होता है वो हमारा शुक्र ग्रह होता है। तो इससे 2 पॉइंट निकल कर आएगा कि ये जो शुक्र ग्रह होता है ये चमकीला ग्रह होता है, और सभी ग्रहों में ये सबसे गर्म ग्रह होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि यह सबसे, मतलब चमकीले तो लगभग सभी होते हैं, लेकिन ये जो शुक्र ग्रह होता है ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है। इस बात को आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है, तो शुक्र ग्रह होता है। ओके, तो यह सबसे यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। ओके, अब अगला पॉइंट का निकल आएगा कि यह सबसे गर्म ग्रह होता है, यह सबसे गर्म ग्रह होता है। ओके, ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। अब जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो ग्रह होता है ये दक्षिणा आवर्त चक्कर लगाता है। ये जो शुक्र ग्रह होता है ये दक्षिणा आवर्त चक्कर लगाता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। मतलब मान लीजिए ये शुक्र है तो ये मानो क्या है, ये हमारा शुक्र ग्रह है तो ये दक्षिणा आवर्त चक्कर लगाता है। मतलब ये हुआ कि ये ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। दक्षिणा आवर्त का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब वो बाएं सिरे से दाएं सिरे की ओर चल रहा हो। ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। आप लोग समझिए, डायरेक्शन को समझिएगा। अभी इसमें दक्षिणा आवर्त आएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। उसे जब एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाएगी तो वो ऐसे चलेगा, और जब क्लॉकवाइज की बात होगी तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये जो शुक्र ग्रह होता है ये किस दिशा में चलता है, तो क्लॉकवाइज परिक्रमण कर रहा होता है। तो और एक बात याद रखिएगा कि ये जो ग्रह होता है ये सभी ग्रहें जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करती हैं, और जो ये शुक्र ग्रह होता है वो क्लॉकवाइज परिक्रमण कर रहा होता है। किसका? सूर्य का। तो इसलिए कहा जाता है कि यह जो शुक्र ग्रह होता है ये सभी ग्रहों के विपरीत दक्षिणा आवर्त में परिक्रमा करता है। किसका? सूर्य का। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिण आवर्त यानी कि CLOCK क्लॉकवाइज। दक्षिण आवर्त का मतलब
क्लॉकवाइज क्या करता है, चक्कर करता है। किसका चक्कर करता है, आप लोगों को पता ही है, किसका करता है, सूर्य का करता है। ओके, सब लोग समझ गए। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि यह भी जो है, यह जो क्या कहते हैं कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। यह भी क्या कहते हैं कि यहाँ सही कर देता हूँ मैं, होता है, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट क्या है कि यह इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये भी लिख लेते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया शुक्र के बारे में, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है, यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, यह सबसे गर्म ग्रह होता है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणा आवर्त में चक्कर लगाता है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। ओके, तो दोस्त ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं आपको। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों को आशा करते हैं कि ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों के लिए तन और मन से बहुत ही अच्छा नोट्स देने की कोशिश करूँगा। आप लोग को अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो और लेक्चर आने वाला है वो आप लोगों तक अच्छे से पहुँच जाए। धन्यवाद।